हेलो जी, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग और आप सभी का स्वागत है एक नए व्लॉग में। तो जैसा कि आजकल मौसम बहुत अच्छा हो गया है और बारिश भी काफ़ी हो रही है, तो थोड़ी देर के लिए तो मौसम अच्छा हो जाता है लेकिन बाद में उतनी ही ह्यूमिडिटी हो जाती है। तो मेरे को खैर बारिश का मौसम नहीं पसंद है। मैं अपनी पहले भी कुछ वीडियोस में बोल चुकी हूँ, ऐसा नहीं है कि बारिश में ह्यूमिडिटी हो जाती है या थोड़ा पानी हो जाता है इसलिए, बिकॉज मुझे साइनसाइटिस है तो मेरे को ये मौसम बहुत परेशान करता है। एक तो ठंड वाला और एक ये बारिश वाला। लिटरली लास्ट ईयर जब से मुझे ये प्रॉब्लम हुई है साइनस की, तब से फेबररी तक, मतलब नवंबर टू फेबररी मुझे हर रोज़ कॉन्टीन्यूसली साइनस हुआ है और मैं बहुत परेशान रही हूँ ठंड में। और अब जब से बारिश होने लगी है, मानसून हुआ है, तब फिर से सेम चीज़ हो रही है मेरे साथ। तो ऑलमोस्ट 6 अगस्त से मैं बहुत बीमार चल रही हूँ। अभी मेरे को 10-15 दिन हो गए हैं कि पता नहीं लगता कब एकदम से साइनस हो जाए और काफ़ी ज़्यादा वाला होने लगा है। और इसी की वजह से मैंने अपना 90 डेज़ चैलेंज भी बिल्कुल स्टॉप किया हुआ है कि बिकॉज मेरी हेल्थ ही बिल्कुल ठीक नहीं है, नहीं सपोर्ट कर पा रही हूँ मैं खुद को उस चीज़ के लिए। मुझे तो खैर काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था कि मानसून में भी इतना परेशान करेगी ये चीज़। और पहले साइनस में सिर्फ मुझे ज़ुकाम होता था और थोड़ी स्नीजिंग होती थी, बहुत ज़्यादा छींक आती थी, लेकिन अब वो चीज़ रिज़ल्ट कर रही है चक्कर आने में और हेडेक होने में। तो मैं इसलिए पार्क और ये सब अवॉइड कर रही हूँ। डाइट जहाँ तक कंसर्न्ड है तो मैंने ये विनेगर, जो भी मैं एप्पल साइडर विनेगर वगैरह लेती थी, वो सब बंद किया हुआ है क्योंकि मेरे को थ्रोट में वो सीधा अफेक्ट करता है जाके। जब मैंने ये चैलेंज शुरू किया था तो वो यही सोच के किया था कि जब तक सर्दियाँ आएंगी उससे पहले ये फिनिश हो जाएगा मेरा 90 डेज़। और जो मेरा एम था आप लोगों के साथ करने का, पूरा अपना जो 30 kg वाला था, वो पूरा हो जाएगा एज इन की ठंड से पहले पहले। और शुरू का जो 1 मंथ था, मतलब 4 जुलाई से लेके कुछ 2 अगस्त तक, तब तक मेरे रिजल्ट भी अच्छे थे। एज इन 11 kgs मैंने पूरा मंथ में रिड्यूस भी कर लिया था। लेकिन अब जब से मैंने 15 दिन से जब से ये चीज़ मैंने होल्ड पे डाली है, तो थोड़ा सा वेट पुट ऑन होने लगा है वापस। क्योंकि डाइट अगर मैं ध्यान भी दूँ थोड़ा बहुत, तो पार्क नहीं हो पा रहा, कोई एक्सरसाइज नहीं हो पा रही, कुछ वर्कआउट नहीं हो पा रहा। और डाइट की भी ऐसी बात है, जैसे ही साइनस होता है वैसे ही मुझे चाय चाहिए होती है। एज दिन की मेरे को समझ नहीं आता कि मैं अपनी बॉडी में क्या ऐसी चीज़ मतलब पीऊँ कि वो इंस्टेंट रिलीफ दे। तो जब शुरू में 2-3 दिन जब ये हुआ, तब मैंने पहले तो ग्रीन टी पी 1-2 बार लगातार ग्रीन टी पी कि गर्माहटी तो देनी है तो इस चीज़ से भी हो जाएगी। उससे नहीं अफेक्ट हुआ। फिर मैंने पम्पकिन सूप लिया गरम गरम, उस चीज़ से भी बात नहीं बनी। तो जो मेरा कन्वेंशनल तरीका था कि जब भी मुझे ज़ुकाम होता था तो मैं बहुत सारी चीज़ें डालने के बाद चाय बनाती थी, लौंग, अदरक, इलायची, जो भी सब कुछ है, तो उसकी चाय पी के ठीक होता था। तो अब की बार वही चीज़ हुई। 1-2 दिन मुझे रिलीफ मिला है और पिछले 20 दिनों से आई एम ट्राइंग टू रिकवर। जल्दी से मैं चाहती हूँ मानसून निकले और मैं वापस ठीक हो जाऊँ। साइनस तो देखो 3-4-5 दिन के गैप पे होता था, वो समझ आता था, लेकिन जब रोज़ रोज़ हो रहा है तो वो बिल्कुल टॉलरेट नहीं हो रहा है। तो लेट्स वेट। अभी मम्मी का कहना ये है कि बस सावन चला गया है तो अब बारिश भी चली जाएगी। वो अब आएगी तो थोड़ी बहुत सितंबर में, अक्टूबर में 1-2 दिन की होगी। तो अब वापस मौसम गर्म हो जाएगा। तो मुझे आई होप कि नहीं परेशानी हो साइनस में। और वैसे तो मुझे जैसे जो आसपास जैसे जानते हैं वो सब यही बोलते हैं कि इसका इलाज कराओ, ये बिल्कुल लास्ट स्टेज आ गई है अब तेरी, और वैसे करके। बट मेरे को सही कुछ, मतलब या तो आप लोग भी रिकमेंड करो कि कोई डॉक्टर या कुछ इलाज, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे एलोपैथी हो, चाहे होम्योपैथी हो। तो अगर किसी का मतलब ऐसा बताना जो आप लोगों ने अपने आप एक्सपीरियंस किया है और उस चीज़ से ठीक हुए हो। बिकॉज़ ऐसे ही तो मैं बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखा चुकी हूँ, आयुर्वेदिक तो नहीं दिखाया है। 2 years बैक मेरे को एक बार बहुत स्ट्रॉन्ग टॉन्सिल्स भी हुए थे, तो वो मेरे होम्योपैथी से गए थे। तो आई बिलीव कि मेरे को साइनस के लिए भी होम्योपैथी ले लेनी चाहिए। तो चलिए गाइज़, ये तो बात थी 90 डेज़ चैलेंज की और साइनसाइटिस की और सब चीज़ों की। अब बात करते हैं व्लॉग की। तो आप सबका स्वागत तो मैं कर चुकी हूँ व्लॉग में। और ये बस मैंने एक व्लॉग अपना किचन का शूट किया जिसमें मैं आज दाल बना रही हूँ। ये आज की हमारी लंच वीडियो है जिसमें रेड वाली दाल बनी है, शायद मसूर की बोलते हैं, मसूर की दाल बनी है। और साथ में बना है चूरमा। तो बस आप लोगों से बातें करनी थी तो मैंने सोचा कि मैं इसको शूट भी कर देती हूँ, आपसे बातें भी हो जाएंगी। और इसी तरह से आज दाल चूरमे का लंच है। और ये तो मोस्टली सबका फेवरेट होता है, ये चूरमा तो होता ही सबका फेवरेट है, नो डाउट। तो ये मेरा तरीका है दाल और चूरमा बनाने का। और कुछ जो आपसे बातें करनी थी, इंटरेक्ट करना था, वो भी हो चुका है। तो अब होप करती हूँ मैं 2-4 दिन में जब मौसम थोड़ा गर्म हो जाएगा तो वापस हेल्थ व्लॉग्स को लेके आऊँ। और मैं खुद भी चाहती हूँ कि मैं उसको जल्दी से स्टार्ट करूँ। बिकॉज़ 90 में से मेरे 32-33 डेज़ हो चुके थे और काफ़ी अच्छा जा रहा था सारा रूटीन। बट अब वो
अनफॉर्चुनेटली बीच में रुक गया है, बट कोई बात नहीं, हम फिर से शुरू कर लेंगे और 2-3 दिन में देखते हैं बारिश का मौसम थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो जी चलिए मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में। आज मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया है अपना रूटीन, थोड़ा सा बीमार हूँ इस वजह से मान लीजिए, या फिर इस वजह से मान लीजिए कि मेरा कंटेंट हेल्थ था और अभी हेल्थ से रिलेटेड मेरा कुछ हो नहीं पा रहा है, तो मैं अच्छे से कंटेंट नहीं शूट कर पा रही हूँ व्लॉग के लिए। बट आई स्टिल होप कि आई विल रिकवर एंड कम बैक विद न्यू व्लॉग्स विद सम मोर अमेजिंग कॉन्टेंट्स। एंड तब तक के लिए आप लोग यही वाले जो रूटीन व्लॉग्स हैं या कोई कुकिंग वीडियो है या कोई रेसिपी वीडियो है, इनको इन्जॉय भी कीजिए। मैं आप लोगों से कोई गैप नहीं चाहती, इसलिए कॉन्टीन्यूसली मैं पोस्ट भी कर रही हूँ चीज़ों को। तो जी अब हमारा खाना रेडी हो चुका था और लंच जो पैक करना था वो लंच पैक कर दिया, अपना जो लंच लेना था वो मैंने सर्व कर दिया। सो ईगरली वेटिंग टू स्टार्ट माई चैलेंज अगेन विद यू गाइज। तो जी मिलते हैं कोई अगले व्लॉग में। गुड बाय, टेक केयर।